जिससे हमें सुख मिला है वो सत्संग दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो आप प्रवचन को रोज 10-5 लोगों में शेयर भी करें, इससे बहुत पुण्य होगा। और प्रवचन को आप लाइक भी करें, बेल आइकन भी दबाएं और सब्सक्राइब करें और दूसरों के मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नया प्रवचन तुरंत उनके मोबाइल में आए, उनको दिखे। और प्रवचन के अलावा, सत्संग के अलावा कोई रास्ता सुख शांति का नहीं है। अगर होता तो मैं साधु ही नहीं बनता, सही बता रहा हूं। हम क्यों बनते इसमें? हम तो प्रवचन में आते ही नहीं। चाणक्य कहते हैं, कुग्राम बासा कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या। एक एक शब्द समझना। पुत्रश्च मूर्खः विधवा च कन्या विनाग्निना खड्ग प्रदहन्ति कायम्। विनाग्निना खड्ग प्रदहन्ति कायम्। कुग्राम भाषा, जिसका निवास दुष्टों के गांव में है, जिसके आसपास में नासमझ, अज्ञानी, बेईमान, लोभी, झगड़ालू प्रकृति के लोग रह रहे हैं, जो खाम खां दुख देते हैं, ऐसे लोगों के बीच में जिसका घर है। अभी मैं दुर्ग जिले में गया था, छत्तीसगढ़ में, तो एक सज्जन अपने घर पे ले गए। साहू हैं, यमार साहू शिक्षक। तो मैंने उनका घर देखा, बहुत अच्छा है। तुमने कहा ये साहू जी कब बनाया घर? बोले बना बनाया ले लिया हूं। कितने में मिल गए? बोले मिला सस्ते में, पर बड़ा महंगा पड़ रहा है, यहाँ रहना महंगा है। क्योंकि आसपास जो रहते हैं वे सब दुष्ट हैं। मैं समझ नहीं पाया, सस्ता देख कर ले लिया। अब उससे सस्ता बेच रहा हूं, कोई ले नहीं रहा है, मैं फंस गया। ये घर तो 40 लाख का है, पर ये 10 लाख में भी नहीं बिक रहा है, क्योंकि आसपास सब दुष्ट है। दुष्टों के बीच का निवास तुम्हारी शांति को भंग करता है, सुख को नष्ट करता है। इसलिए गुजरात में तुम जाओगे, गुजरात का आदमी पूरे इंडिया में सबसे बुद्धिमान होता है, सुलझा हुआ होता है, सोच समझकर डिसीजन लेता है। ये मध्य प्रदेश जैसा नहीं होता है। यहाँ के लोग तो थोड़ा जोश में डिसीजन ले लेते, जल्दबाजी कर देते, बहुत सोचता है। वे लोग जब मकान लेते हैं तो पहले सोसाइटी देखते हैं आसपास लोग कैसे, उसके बाद मकान बनाते हैं। क्योंकि अगल बगल के लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। अगर संस्कार विहीन लोग आसपास में हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उनके संस्कार नष्ट हो जाएंगे। इसलिए सज्जनों के बीच में घर बनाना चाहिए। भले ही वहां पर आपको और कुछ मिले न मिले, पर शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। कुग्राम वासा, कुलहीन सेवा। और दूसरी बात, जिसको किसी मजबूरी बस दुष्टों की सेवा करनी भी पड़ रही है, भ्रष्ट लोगों की सेवा करनी, स्वयं शाकाहारी है लेकिन मांसाहारी की सेवा करना पड़ता है, स्वयं चाय पीने की भी आदत नहीं है लेकिन दारू पीने वालों के पास में सेवा करना पड़ता है, तब बहुत दुख होता है। कुलहीन सेवा।
कुभोजनम, और जिसको सुबह से लेकर शाम तक शुद्ध भोजन भी नसीब नहीं होता। हमारे भारत देश में कुछ वर्ष पहले ऐसी जातियां थीं, जब बारात होती थी पत्तल फेंके जाते थे, पत्तलों के भीतर जो जूठन बचती थी उसको खाने के लिए कुत्ते दौड़ते थे, कुत्तों के साथ में वो लोग दौड़ते थे और कुत्तों के मुंह से भी पत्तल छीन लेते थे और उसमें जो जूठन होती थी उसको झाड़ कर लेकर बैठकर खाते थे। जिनकी स्थिति इस कंडीशन में पहुंच गई है, जिनको खाने के लिए पवित्र भोजन नहीं मिल रहा है, वे लोग भी बिना आग के निरंतर जलते रहते हैं। आपका भोजन भी शुद्ध होना चाहिए, भले ही रोटी दाल हो, सब्जी हो, लेकिन शुद्ध पवित्र भोजन हो। और चौथी चीज क्रोधमुखी च भार्या, ये बड़ी मार्मिक चीज है। भार्या किसको कहते हैं? भार्या पत्नी को कहते हैं। जिनको क्रोधी स्वभाव की पत्नी मिली है, पत्नी मिली तो है लेकिन क्रोधी है, गुस्सा बहुत आता है, चाय को कम गर्म करती है, खुद ही ज्यादा गर्म रहती है। पति देखता है कि चाय तो ठंडी है पर पत्नी खौल रही है, डर के मारे कुछ बोलता नहीं। अभी मेरी कथा में एक जादूगर आया था जग्गा खेड़ी में, उसने एक बच्चे को बुलाया अचानक, इधर आओ। बच्चा खड़ा हुआ, उस बच्चे से पूछा, तुम अपने घर में किसको डरते हो? तो उस बच्चे ने कहा, मैं अपने पापा को डरता हूं। बोले, तेरा पापा किसको डरता है? बोले, मेरी मम्मी को डरता है। भरी सभा में बोला। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, कैसे बोल रहा है। धर्म पत्नी बन करके रहो, अपने पति के महत्व को समझो। तुम्हारे पति की प्रसन्नता तुम्हारे घर की सफलता है। पति का संकोच तुम्हारे घर की असफलता की निशानी है। पति का उत्साह तुम्हारे घर की उन्नति होने की संभावना है। और गुस्सा करने की आदत को भी छोड़ो। कहां तक गुस्सा करो? धीरे धीरे गुस्सा करने की आदत बन जाती है कि बिना कारण, बिना जरूरत, कोई खास बात नहीं होगी तो भी तुम्हारा दिमाग गर्म रहेगा, बहुत उलझे रहो। सारी जिंदगी आदतों के पिंजड़े में पैक है। निंदा करने की आदत बन जाए तो तुम जहां जाओगे वहां कुछ न कुछ पॉइंट ढूंढ लोगे निंदा के लिए, और तुम निंदा कर लोगे तो तुम्हें लगेगा कि अब एक टाइम का नाश्ता पूरा हो गया है। ईर्ष्या करने की आदत बन जाए तो किसी को अच्छी गाड़ी में बैठा हुआ देखकर, अच्छे कपड़े पहने हुए देखकर, अच्छी जिंदगी किसी की देखकर, सुंदर मकान देखकर तुम्हारे जलन होने लगेगी, तुम्हारी छाती पर सांप लौट जाएंगे। और ईर्ष्या करने से जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा है कि आदमी की उम्र कम हो जाती है ईर्ष्या करने से। रमेश पालीवाल, समझना, सरसी वाले। प्रेम करने से उम्र बढ़ती है, प्रसन्न रहने से बुद्धि बढ़ती है, कम खाने से बुद्धि का स्मरण बढ़ता है, पानी अधिक पीने से खून शुद्ध रहता है, ठहाका मारकर हंसने से हार्ट, शुगर, बीपी 3 बीमारी कंट्रोल होती है, गुम्म सुम्म बैठने से सिर दर्द बढ़ता है। कुछ लोग गुम्म सुम्म बैठते ना, गुम्म सुम्म समझते हो? ये एमपी की भाषा मैं भी जानता हूं, गुम्म सुम्म।
मुंह फुलाकर बैठने से स्वास्थ्य खराब होता है। हर्ष में नाराज रहने से अपनी शांति नष्ट होती है। खुश रहने से आसपास वालों को भी आनंद मिलता है। मैं क्यों हंस देता हूं? क्योंकि हंसने में मेरा कोई खर्चा थोड़े लगता है, पर मेरी एक हंसी करोड़ों की हंसी बनती है। सब संसार दुखी है, टेंशन में है। अभी दशोरिया का प्रवचन चल रहा था टीवी में रात्रि 9 बजे, तो मैंने सुना वो प्रवचन। किसी गांव में पधरौनी गया था, जाट साहब के घर पे था, मैं तो सुना। बड़ा उसमें टीवी में भी मैं हंसता था, तो उधर भी हंस रहा था टीवी में, फिर इधर भी हंस रहा था, आमने सामने बैठा था। इसलिए पति को भी कभी कभी अपने घर में हंसना चाहिए। पति के हंसने से घर में सबको खुशी होती है। पत्नी के खुश रहने से घर का वातावरण ठंडा हो जाता है। और पति पत्नी साथ साथ कभी कभी हंसो। मकान जैसा है तैसा है, गाड़ी जैसी है तैसी है, अब किचन पिचन जैसा है तैसा है, अब कहां तक टेंशन करोगे? उसी में हंस करके जिंदगी गुजारना सीख लो, तो जिंदगी में सुख शांति आएगी। ये सब चीजें बहुत अनुकूल नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूं 26 साल से मैं सत्संग कर रहा हूं, अभी तक मेरे मनपसंद कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाती, और फिर भी मैं उसी में खुश रहता हूं। चलो ठीक है, कुछ उल्टम पलटम चलता रहेगा, कहीं धूप आएगी, कहीं कचड़ा आएगा, कहीं महिलाएं रास्ते में बैठ जाएंगी। अब उनको कौन हटाए? रिजर्वेशन है उनका, इतनी दूर से आई हैं, प्रेम से बैठी हैं। मेरा ही भरोसा है गुरुदेव पास बैठोगे कोई नहीं हटाएगा, तो मैं कैसे हटवाऊं? तो कुछ न कुछ डिस्टर्ब आपको घर में रहेगा, सब जगह रहेगा। उस डिस्टर्ब से, उस अव्यवस्था से अगर आप ज्यादा अशांत रहोगे, परेशान रहोगे, तो आपको शांति नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण का स्वभाव हंसने का था। देखिए, भगवान ने हंसकर दिखाया है। अब तुम मुंह ऐंठते रहो तो भगवान से तुम्हारा तालमेल ही नहीं। टेंशन में रहोगे, भगवान कभी खुश नहीं होगा। कृष्ण हंसते थे, लेकिन कृष्ण के जीवन में संघर्ष कितने थे ये विचार करो। कृष्ण तो जिनका जेल में ही जन्म हुआ है, तुम तो जन्म के बाद जेल में जाते हो, तब भी रोने लग जाते हो। जब जेल में कभी जाना पड़े तो समझो भगवान की जन्मभूमि का दर्शन करने जा रहे हैं, चले जाओ। भगवान का जन्म जेल में हुआ, ये भगवान की इच्छा से नहीं, कंस की इच्छा से हुआ, मामा जी की। पर जेल में जन्म लेते ही भगवान बाहर आ गए, क्योंकि वो जानते थे जेल में रहना ठीक नहीं, जेल में रहकर कोई काम आगे नहीं हो सकता। इसलिए हमारे पाटीदार साहब भी जेल में गए, फिर बाहर आ गए, 17,000 ले रहे, आनंद है। हाँ। पर फिर भी कृष्ण भगवान हंस रहे। मामा कंस का विरोध, जरासंध का विरोध, कौरवों का विरोध, दुर्योधन के द्वारा अपमान, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर हंसी है। मैं आपसे भी कहूंगा, 24 घंटे में कम से कम 2-5 बार हंस लेना। हंसने का कोई कारण हो ना हो, कभी कभी तो अकेले भी हंस लिया करो, कमरे में अकेले हंसो। एक बार मैं आलोट में सत्संग कर रहा था, गंगाराम शिंदे आयोजक थे, वो भी विधायक का चुनाव लड़ चुके थे पहले। समागम कराया, गेस्ट हाउस में निवास था, तो वहां अंदर सुबह सुबह मुझे बिस्तर पर लेटे लेटे बहुत जोर से हंसी आई।
तो कुछ संत लोग गेट पर बैठे थे बाहर, तो बोले अंदर कौन है, किसके साथ गुरुजी हंस रहे हैं। तो जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था, मैं अकेला था। बोले गुरुजी अकेले हंस रहे थे। हमने कहा अकेले जो हंसता है वो कौन होता आपको पता है? उसके अंदर कुछ कुछ भगवान की सत्ता काम कर रही है, तभी अकेले हंसता है। अकेले हंसी आने लगे, अकेले मुस्कुराने लगो और अकेले ताली बजाने लग जाओ, तो समझ लेना अब जिंदगी कृष्ण की शुरू हो चुकी है, टेंशन मुक्त हो गए। ये जो मैं आपसे ताली बजवाता हूं, इससे बहुत फायदे हैं। सिर दर्द, कमर दर्द, शुगर, बीपी, हार्ट, ये बीमारियां कंट्रोल होती ताली बजाने से। और एक्यूपंक्चर होते हैं पॉइंटे, और स्वतः ताली बज जाए, अपनी मस्ती में बज जाए, बहुत कम बीमार होंगे आप। 2-4 बार हंस दें तो आपकी बॉडी रिचार्ज हो जाएगी। ये बच्चे बहुत कम बीमार क्यों होते हैं? ये हंसते बहुत है, और जब बच्चे हंसते हैं तो जवान लोग उनको डांटते हैं कि जहां बैठते वहीं खीखी खीखी शुरू कर देते। तो बड़े लोग उनके पीछे भागते मारने के लिए, चलो हटो यहां से। लेकिन बच्चे सिखाने आए हैं कि पापा इस उम्र में तुम भी हंसते थे, अब तुम्हारा क्या खो गया जो आप इतनी टेंशन में रहते हो? कभी अपने बेटे के साथ भी हंस लिया करो। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अभी मुख्यमंत्री रमन सिंह छत्तीसगढ़ के रायपुर से दिल्ली जा रहे थे एरोप्लेन में, मैं भी उसी में जा रहा था। तो मेरे संत जी उनके पास गए, और तो संत को देखा, बोले तो गुरुजी आए हैं क्या? बोले हाँ। तो बोले यहां ले आओ। तो उनके साथ बैठा मैं, 1 घंटा 20 मिनट बात होती रही। तो उन्होंने बताया कि राजनीति में भी बहुत उलझन है गुरुजी। उलझन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, उलझन। तो हमने कहा सीएम साहब उलझन है कहां नहीं? घर में भी उलझन, सड़क पर उलझन, ट्रेन में उलझन, ऑफिस में उलझन, और राजनीति में उलझन, और साधुओं में भी उलझन। साधुओं में भी जो सही सलामत नहीं, उसमें भी उलझन है। मैं 445 नागा बाबा को कंबल बांटा कुंभ मेला राजिम छत्तीसगढ़ में। तो उन नागाओं में गया बांटने कंबल, तो उनमें भी देखा उलझन। बड़ी गंदी गालियां देते हैं, फजीहत वाली, और सब नंग धड़ंग। और मेरे से कह रहे थे कंबल नहीं लूंगा। तो हमने कहा तो क्या लोगे? बोले 1 लाख की चेक लूंगा। हमने कहा आशीर्वाद दो, 2 लाख की दे दूंगा। 445 कंबल बांट दिए। सब नागा, कोई गांजा पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई क्रोध कर रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई प्रेम भी कर रहा है। उलझन में घबराओ मत। एक विचारक ने बहुत अच्छा कहा है, 2 पंक्तियां हैं, सुनाऊं? उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। राजनीति की तरफ से उलझन आ जाए, मित्रों की तरफ से उलझन आ जाए, गांव की तरफ से उलझन आ जाए, घर की तरफ से आ जाए, ससुराल तरफ से भी उलझन आ जाए, चारों तरफ से गिर जाओ, तब क्या करोगे? उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए।
फिर भी मन को मिले ना चैन यदि सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसला बुलंद होना चाहिए, हिम्मत चाहिए इंसान को। हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी में। महाराणा प्रताप के पास में क्या था? तुलसीराम। हौसला था, साहस था, उत्साह था, धैर्य था, जिसकी बदौलत चित्तौड़ के किले को पुनः वापस लेते हुए हौसला रखो। ये राजेंद्र के पास क्या था? कितनी बार हारा बंदा, लेकिन आज हौसला बुलंद था, विधायक बनकर बैठा है। सोचो, अब्राहम लिंकन ने 15 बार राष्ट्रपति का चुनाव हारा और बुलंद हौसले से फिर लड़ा, 16वीं बार चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बना। वोट देने वाले भी शर्मिंदा हो गए कि 15 बार हराया हूं, अब इसको एक बार दया करके दे ही दो। 16वीं बार जिताया। चुनाव लड़ते रहो, एक दिन हार गले का हार बनेगी, हार त्योहार बनेगी, हार सफलता का द्वार बनेगी। घबराओ मत। ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है कि एक रोज हम न होंगे, एक रोज हम न होंगे। ये झमेले कम नहीं होंगे। इसलिए छोटा मकान हो, बड़ा प्रेम बना कर रहो। अभी मैं सरसी गांव गया था, श्री रमेश पालीवाल, कन्हैयालाल पालीवाल के यहां पधरौनी। 1 साल से पधरौनी बुक थी। 1 घंटे का टाइम 1 साल से बुक था, देना है, अब दे पाए थे। तो उन्होंने जो बात बताई, मैं आश्चर्य में पड़ गया कि 400 वर्ष में परिवार में केवल 1 बार बंटवारा हुआ है। 400 वर्ष में, और सब परिवार ज्वाइंट रह रहा है। कमाल हो गया। मैं चाहूंगा वो खड़े होकर जरा दर्शन देते, पति पत्नी दोनों हाथ जोड़कर दर्शन। ये महान आत्मा। इन्हीं 400 वर्ष में तो लोग 800 पैतरे बदल देंगे। केवल 1 बार परिवार में बंटवारा हुआ, बाकी ज्वाइंट परिवार। प्रेम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, भाई भाई में भी प्रेम रखना। कितने लोग तो पति पत्नी में बंटवारा करते हैं, हद हो गई। कितने लोग अपनी 2 टांगों में भी बंटवारा करते थे। खत्म कर। थोड़ा गम खाना भी सीखो, दिल से जियो, हर जगह दिमाग मत लड़ाओ, प्रेम रखो। प्रेम में सुख है, संगठन में सुख है, एकता में सफलता है।